नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कोल्हापुर रियासत के छत्रपति शाहूजी महाराज। जी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन में उनकी एक अहम भूमिका रही। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार है इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर का लेख डॉक्टर अम्बेडकर मुक्तिदाता ते शाहूजी महाराज दा योगदान। हाँ, ये लेख शाहूजी महाराज के उन साहसिक कदमों पर रोशनी डालता है, उनकी दूरदर्शिता पर, खास करके डॉक्टर अम्बेडकर को पहचानने और उन्हें समर्थन देने में उनकी क्या भूमिका थी। हाँ, और कैसे उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम किया, वो भी देखेंगे। जी बिल्कुल। तो लेख बताता है कि 1917 से 1920 के बीच शाहूजी महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर कई बार मिले। हाँ, कई मुलाकातें हुई। और मार्च 1920 की मानगांव कॉन्फ्रेंस की बात है, जहां शाहूजी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में आपको अपना मुक्तिदाता मिल गया है। वह निश्चित रूप से आपकी गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे। ये शब्द थे उनके। सोचिए। और उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की कि अम्बेडकर एक अखिल भारतीय स्तर के नेता बनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर मई-जून 1920 में नागपुर कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। वहां उन्होंने अछूत शब्द की खुलकर निंदा की। कहा कि ये समुदाय तो राष्ट्र का बुद्धिमान और निस्वार्थ हिस्सा है। और जातिगत भेदभाव के लिए उन्होंने स्वार्थी तत्वों को दोषी ठहराया। ये भी बताया कि कैसे ब्रिटिश राज ने समानता लाने की कोशिश की, पर ऊंची जातियों ने उसे होने नहीं दिया। अच्छा। कहते हैं उनका भाषण इतना दमदार था कि अम्बेडकर साहब समेत कई लोग वहां भावुक हो गए थे। वाकई कितना असर रहा होगा। पर शाहूजी महाराज का अपना जीवन भी आसान नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 26 जून 1874 को जन्म हुआ। यशवंत राव नाम था उनका। 1894 में कोल्हापुर के राजा बने, लेकिन उन्हें खुद अपमान झेलना पड़ा। हाँ, क्योंकि उन्हें शूद्र माना जाता था ब्राह्मणों द्वारा। यहाँ तक कि उनके नहाने के समय भी वैदिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे, पौराणिक मंत्र पढ़े जाते थे। ये तो मतलब सामाजिक तौर पर नीचा दिखाने जैसा था। बिल्कुल। और इसी से वो वेदोक्त विवाद खड़ा हुआ। जब उन्होंने कहा कि मेरे अनुष्ठान वैदिक रीति से हों, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। और तिलक ने भी ब्राह्मणों का पक्ष लिया था ना? हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने भी पुरोहितों का ही साथ दिया। इसके बाद महाराज ने राजपुरोहित को हटाई दिया। अच्छा। शायद इसी घटना ने, इसी निजी अनुभव ने उनके सुधारवादी रवैये को और मजबूत किया। वो समझ पाए कि भेदभाव का दर्द क्या होता है। हाँ, शायद इसीलिए उन्होंने वो क्रांतिकारी आरक्षण नीति लागू की। जी। 1901 की जनगणना के बाद 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर रियासत में हाँ, प्रशासनिक नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण। 50% उस जमाने में? जी, ये बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, उस समय 71 में से 60 सामान्य पद और 500 में से 490 क्लर्क पदों पर सिर्फ ब्राह्मण थे। तो जाहिर है हलचल तो मची होगी। बहुत। सांगली के गणपत राव अभ्यंकर ने जब जाति आधारित आरक्षण पर सवाल उठाया, हाँ। तो शाहूजी महाराज ने उन्हें घोड़ों के अस्तबल का उदाहरण दिया। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने समझाया कि देखो, जैसे ताकतवर घोड़े कमजोर घोड़ों को चारे तक पहुंचने नहीं देते, उन्हें धकेल देते हैं, वैसे ही समाज में होता है। हाँ। ताकतवर वर्ग कमजोरों को अवसरों से दूर रखते हैं। हाँ। इसलिए कमजोरों को मौका मिले, ये पक्का करने के लिए विशेष उपाय जरूरी हैं। वाह, मतलब कितनी प्रैक्टिकल सोच थी। बिल्कुल। और शिक्षा पे भी उनका बहुत जोर था। महात्मा फूले से वो काफी प्रभावित थे। हाँ, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया अपने राज्य में। उनका मानना था कि शिक्षा ही अज्ञानता और ये जो कट्टरता है उसे दूर कर सकती है और आत्मसम्मान जगा सकती है। जी। और सिर्फ शिक्षा नहीं, उन्होंने सीधे सामाजिक बुराइयों पर भी वार किया। जैसे कि 15 जनवरी 1919 को सार्वजनिक जगहों पर, जैसे कुएं, धर्मशालाएं, स्कूल, वहां छुआछूत पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, और इसे लागू भी करवाया? हाँ, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। फिर 22 अगस्त 1919 को एक और आदेश निकाला। वो क्या था? कि सरकारी कर्मचारी जिन्हें अछूत माना जाता है, उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें। अगर नहीं किया तो बिना पेंशन नौकरी से बर्खास्त। अरे बाप रे, ये तो बहुत सख्त कदम था। और 3 मई 1920 को बेगार प्रथा, मतलब बंधुआ मजदूरी, उस पर भी रोक लगा दी। इन सब कदमों से तो रूढ़िवादी लोग बहुत चिढ़े होंगे उनसे। बहुत ज्यादा। कुछ ब्राह्मण तो उन्हें पशुओं का राजा तक कहने लगे थे। उफ। अच्छा, उनका राजनीतिक नजरिया कैसा था कांग्रेस वगैरह को लेकर? वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए।
उसे ब्राह्मणों की पार्टी कहते थे। और जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि निचली जातियों को अपने पारंपरिक काम नहीं छोड़ने चाहिए, हाँ, तो 15 अप्रैल 1920 को नासिक में शाहूजी महाराज ने उनकी खुलकर आलोचना की। मतलब वो अपनी बात कहने से डरते नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और अंबेडकर साहब के लिए उनका समर्थन सिर्फ बातों तक नहीं था। अच्छा। जब डॉक्टर अंबेडकर का अखबार था मूक नायक, हाँ वो आर्थिक मुश्किलों में था, हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो शाहूजी महाराज ने अपनी तरफ से 2500 रुपए की मदद भेजी थी। अरे वाह, ये दिखाता है कि वो कितना विश्वास करते थे अंबेडकर जी के काम में। जी बिल्कुल। लेकिन अफसोस, ऐसे महान शासक का निधन जल्दी हो गया, 6 मई 1922 को। हाँ, ये दुखद रहा। और लेख में ये भी है कि उनके बाद जो उनके बेटे आए, राजाराम तृतीय जी, उनके समय में शायद वो नेतृत्व वाली बात नहीं रही, तो शाहूजी महाराज ने जो सुधार शुरू किए थे वो धीरे धीरे फीके पड़ गए। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था फिर से हावी होने लगी। ऐसा लेख में कहा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो शाहूजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे, एक जननायक थे। ये देना कितना जरूरी होता है, ऐसे नेतृत्व का महत्व पता चलता है। सही बात है। और ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसे प्रगतिशील सुधारों को बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। उनकी विरासत आज भी कितनी प्रासंगिक है, और क्या आज भी हमें वैसे ही साहसिक नेतृत्व की जरूरत है जो समाज को आगे ले जा सके? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।